दोस्तों, क्या अब डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस नाटो होगा? क्या जो नाटो है, जो अमेरिका का एक संगठन था जिसमें 32 देश आते थे, क्या अब वो ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि भाइयों, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने तो पूरा मूड बना लिया है ग्रीनलैंड पर हमला करने का। और उन्होंने साफ साफ कहा है, राजी से मान जाओगे तो ठीक है और नहीं मानोगे तो भी अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा करेगा और ग्रीनलैंड को लेकर रहेगा। और भाइयों, जो ग्रीनलैंड है ना, फिलहाल में वो डेनमार्क की सीमा में आता है और जो डेनमार्क है वो नाटो का हिस्सा है। और नाटो का जो कायदा है वो ये कहता है कि किसी एक देश पर हमला, यानी कि पूरे नाटो पर हमला, और पूरे 31 देश मिलकर उस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन भाइयों, कहानी यह है, क्या अमेरिका के बगैर नाटो की कुछ हैसियत है? और रियलिटी तो यही है भाइयों कि अमेरिका के बगैर नाटो कुछ है ही नहीं। और इसके बारे में आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो बात कही है ना, वो भी आपने ज़रा सुननी चाहिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के बारे में आखिर कहा क्या है? आप पहले उस ट्रंप के बयान को सुनो, फिर मैं आपको अब बताता हूँ आगे होगा क्या। तो भाइयों, सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? अगर आपको नहीं तो मैं बताता हूँ भाइयों। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया नाटो के बारे में, तो ट्रंप कहते हैं क्या नाटो को सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन रियलिटी है कि अगर नाटो अमेरिका से अलग हो जाए तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हमें नहीं लगता क्या, मतलब हमारा उल्टा खर्चा ही बचेगा, नाटो हमारे किसी काम का है। और अमेरिका को जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये नाटो के जो 31 देश हैं ये अमेरिका के साथ होंगे भी कि नहीं, हमें तो इसमें भी शक है। तो इसीलिए नाटो वाटो छोड़ो, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, और चाहिए मतलब चाहिए। फिर चाहे वो डेनमार्क में हो, चाहे वो जर्मनी या कोई भी कुछ भी कहे, ना तो अमेरिका से, मेरे हिसाब से तो ना ये सारे मिलकर भी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। और दूसरी कहानी यहाँ पर ये आती है कि नाटो के कुछ तो देश ऐसे हैं कि जिनके पास अपनी खुद की सेना भी नहीं है, जो अमेरिका के भरोसे पे थे। आज उन लोगों को भी ये समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जिनकी जो सोच है वो पहले वेनेजुएला पर तेल के लिए, अब ग्रीनलैंड, इसके बाद में अगला नंबर उनका भी हो सकता है। उन लोगों को भी अब ये बात समझ में आ गई है क्या भाई, अब ट्रंप का इतना भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिका का कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए भाइयों, जो नाटो के जो देश हैं, इनमें जो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली या फिर अब पोलैंड कह लो, इन सब ने एक मीटिंग करी है और इसमें एक डिसाइड हुआ है, जो फैसला किया गया है, क्या ग्रीनलैंड पर अपनी अपनी सेनाएं भेजेंगे ये, यानी कि ये अमेरिका से युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो क्या, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्या ट्रंप वर्सेस नाटो होगा क्या? और भाइयों, पहली बात तो खैर अमेरिका को नहीं रोक पाते हैं, पर आपको एक बात बताऊं, जब ये नाटो बना था, ये बना इसलिए था क्योंकि यूएसएसआर, यानी कि जो रूस का जो संगठन था, सोवियत संघ, उसके विस्तारवादी सोच को रोकने के लिए ये बनाया गया था। और ये जब बना था, इसमें एक कायदा भी था, क्या ये, इसका जो नाटो का विस्तार है कभी रूस की तरफ नहीं होगा। लेकिन यूक्रेन के मामले में यही मामला था। रशिया ने यूक्रेन पे हमला इसलिए करा था क्योंकि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनना वाला था, नाटो का 33वां देश बनने की मांग कर रहा था। और अगर ऐसा होता तो रूस की सीमा से लगती नाटो आ जाता, और इसी वजह से रूस ने जो करा है वो ये था। लेकिन आज जो जेलेंस्की, आपको पता है यूक्रेन इतने दिनों तक युद्ध लड़ ही नहीं सकता था, वो इसलिए था क्योंकि अमेरिका, हाँ, नाटो का मतलब नाटो का उसको साथ था और अमेरिका का साथ था। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रुकवाना चाहते थे, क्या अब इसमें यूक्रेन का होगा क्या? यूक्रेन कहाँ गया? मुझे तो लगता है कि अब भाई ये जो यूक्रेन था ये एक नोरा बन गया, अब इसके पास कोई विकल्प बचा ही नहीं है। नाटो के जो देश है या यूरोपियन जो देश है, वो सब मिलकर भी रूस का सामना नहीं कर सकते।
और जिससे बचने के लिए वो काम करा गया था, उल्टा यहाँ से तो उल्टा डोनाल्ड ट्रंप कब्जाते जा रहे हैं, विस्तार तो डोनाल्ड ट्रंप करते जा रहे हैं। रूस तो सीधा साफ कह रहा है कि मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे केवल यूक्रेन से कुछ मसला था, मुझे जो मामले है या फिर मैंने जो यूक्रेन से जो कुछ, अब मैंने जहाँ पर सेना है, यूक्रेन पीछे हट जाए, युद्ध रुक जाएगा। मतलब पुतिन तो साफ कह रहे हैं कि मुझे यूरोपीय देश की तरफ नहीं बढ़ना है, लेकिन क्या अमेरिका जो नाटो में था, क्या वो अब रुकने को तैयार है? तो भैया कुल मिलाकर आज ये सारे जो 31 देश हैं, इन लोगों के लिए सोचने वाली बात हो गई है कि अब अमेरिका को रोका कैसे जाए। सारे देश परेशान हैं भाइयों। और भाइयों जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्या आपकी नज़र में ये सही है या गलत है? आप आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों। ये मुझे लगता है कि पावरफुल होना और पावर का गलत इस्तेमाल करना, दोनों ही चीज़ें इसमें नज़र आती हैं। अमेरिका के कुछ जो सेना के जनरल हैं या बड़े बड़े कुछ विचारधारा के लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ट्रंप का जो ग्रीनलैंड पर जो फैसला है वो गलत है, लेकिन करे तो करे क्या? ट्रंप सुनते कहाँ हैं किसी की, ट्रंप का ईगो साथ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नाटो है, अगर ऐसा होगा तो नाटो फिर बचेगा ही नहीं। और ऐसा होता है तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में अमेरिका अपने खुद के लिए ये गड्ढा खोद रहा है, क्योंकि रूस और चाइना हमेशा एक होते हैं। और बल्कि रूस और चाइना को रोकने के लिए नाटो बहुत ज़रूरी था। क्या अकेला अमेरिका रूस और चाइना का मुकाबला कर सकता है? नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अमेरिका आज तो ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेगा, लेकिन आने वाले समय पर अपनी ही कमजोरी को बढ़ावा दे देगा। तो इसीलिए भाइयों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना भाइयों। जय हिंद।